प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे। अब तक हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ चुके हैं, पर भी हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 119, 72 सारे मिलके पढ़ेंगे। मसीह लोगों का आदत होना चाहिए, हम परमेश्वर को चेक कर जानना चाहिए। कोई बोलने से हम मानना नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। भजन संहिता 119 उसका 72 पद 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए, कोई नहीं पढ़ रहे, बाइबल नहीं है फिर से एक बार, कितने लोग पढ़े लिखे हाथ दिखाएंगे एक बार? नहीं पढ़े हैं तो भी ठीक है, मैं तेलुगु में बताऊंगा थोड़ा सा। फिर से एक बार पढ़ेंगे हम। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहारों से भी उत्तम है। दाऊद वक्त उसके पास हर साल में टनों की सोना आता था। कितना? टनों की सोना। ऐसा वक्त कहता है, यदि हमको मिलता है तो गायब हो जाएंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे ऐसा वक्त ये बात बोलता है। क्या बात? तेरी दी हुई व्यवस्था मतलब वचन हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। मतलब मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास जो सोना चांदी है, उससे उत्तम है। क्या है? परमेश्वर का वचन। क्यों परमेश्वर ऐसा बोला है? क्योंकि ये जो कुछ भी है संसारिक है, हमको थोड़ा आनंद देता है, लेकिन हमको छोड़ के ही जाना पड़ता है। एक जगह में हम मरनी में गए थे, उसके नाक में सोना था। उसके भाई लोग बोलने लगे थे कि इस सोने को हमारे बहन के साथ ही जाने दो, लेकिन उसके रिश्तेदार चुपके से निकालने का प्रयास कर रहे थे। मतलब लोग आपके साथ एक सोना का टुकड़ा भी फेंकना नहीं चाहते हैं। दाऊद भक्त यहां बोलता है कि परमेश्वर की व्यवस्था मेरे लिए, आपके लिए कैसा है? हजारों रुपयों और मुहारों से भी उत्तम है। फिर ऐसे उत्तम वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? जितने लोग तैयार हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। झूठ तो नहीं बोल उनके चेहरे से मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हैं हम लोग सच बोलेंगे। परमेश्वर का वचन क्या होना चाहिए? सोने चांदी से उत्तम होना चाहिए। एक समय आया है, पतरस मार्ग में जा रहा था और एक बीमार व्यक्ति कुछ भीख मांग रहा था। पतरस ने उस समय कहा, क्या कहा बोलने से? मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मेरे पास जो है वही तुझे देता हूं, यीशु के नाम से चल उठ बोला। यदि उसको सोना चांदी देता तो वही बैठ के रहता, है ना? अभी सोना चांदी अच्छा है क्या? इस दुनिया में अच्छा जीना अच्छा है ना? हाँ, अच्छा जीना सोना चांदी से भी बढ़कर है। 2 हाथ, 2 पांव रहना, 2 कान रहना, 2 आंख रहना सबसे अच्छा है। आप में से कुछ लोग ये सब रहते हुए भी मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोल रोते रहते हैं, है ना? अभी मैं एक कहानी बता के आपको वचन बताऊंगा। पहले तो मुझे 5 मिनट के लिए बोले थे, लेकिन क्या हुआ 20 मिनट हो गया इसलिए मैं थोड़ा कहानी बताऊंगा। एक सुअर, कितने लोग जानते हैं? सुअर एक ऐसा चीज है, हमेशा वो कीचड़ ढूंढते फिरता है। क्या? कीचड़ ढूंढते फिरता है। वो कभी भी अच्छे जगह में नहीं सोता है। उसके जिंदगी में वो कभी भी अच्छे जगह में नहीं सोता है, पसंद भी नहीं करता है लेकिन एक दिन क्या हुआ है, उसका मालिक उसको बेच दिया है। उन्होंने ले जाके काटने के लिए उसको ऐसा उल्टा कर दिए। तब सुअर ने ऊपर देखा। कहां देखा? अभी सोचने लगा कि अरे मैं तो सोचा हमेशा कीचड़ ही कीचड़, ऊपर कुछ अच्छा दिख रहा है। कब सोचा? लेकिन समय हो गया। क्या हो गया? समय हो गया। समय होने के बाद सोचा ऊपर कुछ तो अच्छा है। आज हम वही सोचेंगे। क्या सोचेंगे?
स्वर्ग के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में? स्वर्ग के बारे में सोचेंगे। आप सुबह उठते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए, बैंक में पैसा इकट्ठा करने के लिए यहां दौड़ते हैं, वहां दौड़ते हैं, इसको लूटते हैं, उसको धोखा देते हैं, यहां झूठ बोलते हैं, और आप ये सब भूल गए हैं। ऊपर के बाद सुअर जैसा क्या हो गए? कितने लोगों को याद है स्वर्ग है बोल के? याद रखे हैं? फिर झूठ तो नहीं बोल रहे। झूठ बोलने से नुकसान होने वाला आप है, मेरे से कोई लेन देन नहीं। देखिए, सुअर उस दिन सोचा ऊपर तो कुछ अच्छा है, उसके बारे में सोचने लगा, लेकिन टाइम हो गया। तो इसलिए आज हम सोचना है। उसके बारे में कब सोचेगा बोलने से एक व्यक्ति, मृत्यु के समय हर एक व्यक्ति इस मृत्यु के बारे में सोचेगा। मैं बचपन में कोई गांव में मर जाता है तो बड़े लोगों के पांव के निकट रह के सोचता था कि यह व्यक्ति क्यों मर रहा है, मैं भी मरूंगा तो क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आया, मुझे बहुत तसल्ली मिला है कि मैं मर जाऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। ये आशा मुझे मिला है। जिस व्यक्ति को ये आशा मिलता है वही व्यक्ति इस दुनिया का पूरा आनंद ले सकता है। पैसा रहने से, देखिए पैसा रहने वाले रात को कितने लोग अच्छी रीति से झगड़ा करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में लड़ते रहते हैं। पैसा रहने से शांति नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति को ये आशा रहता है कि मेरा मृत्यु के पश्चात मुझे स्वर्ग में जगह है, मैं उसके योग्य हूं, वही व्यक्ति इस संसार में आनंद को मना सकता है, या क्या बोलना चाहिए, आनंद उठा सकता है इस जीवन का। समझ गए? तो देखिए, मृत्यु एक ऐसा चीज है, मानव जाति को सोचने को मजबूर करता है। तब तक सब लोग अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा देर में भूल जाएंगे। क्या भूलेंगे? काम, वहाँ काम है, यहाँ काम है, यहाँ पैसा लाने, उसको उधारी दिया, वो देगा कि नहीं, उसका चर्चा करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, सॉरी भूल जाएंगे, सुअर जैसा हो जाएंगे इधर उधर देखते देखते। लेकिन मृत्यु एक ऐसा चीज है, मानव जाति को सोचने को मजबूर करता है कि मेरा जीवन क्या है। यदि मृत्यु के समय में भी कोई नहीं सोचता है तो वह व्यक्ति अज्ञानी है, मूर्ख है, निर्बुद्धि है। अभी हम जानेंगे मृत्यु के बारे में। मृत्यु ऐसा चीज है, सब लोगों को गड्ढे में ले जाता है, मतलब उसका जीवन को समाप्त कर देता है। छोटा हो सकता है, जवान हो सकता है, मध्य उम्र का हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, गरीब हो सकता है, मिडिल क्लास का हो सकता है, अमीर हो सकता है। मैं कोविड में 3 महीना ऑक्सीजन रख के था। कितना? 3 महीना ऑक्सीजन रख के था। एक व्यक्ति ने फोन करके बताया, पास्टर जी, ये लंग्स का प्रॉब्लम से धनवान करोड़पति मर गए हैं। अभी क्या हो जाएगा? आप ऐसे रहते समय बोलोगे तो तुरंत मर जाओगे आप, 2 दिन जीने वाला। लेकिन मैं उसको जवाब दिया, उसके पास पैसा है लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है। समझ गए? उसके पास पैसा है, पैसा हमेशा नहीं बचा सकता है। मैं बोला मृत्यु हर एक को क्या करता है? मृत्यु हर एक को इस पृथ्वी में अंत कर देता है। अभी मैं कुछ बातें एक सोच बता के अंत करूंगा। मृत्यु कई प्रकार के है और उस मृत्यु का फल है, बताऊंगा। मृत्यु देखिए, बच्चे लोगों को मृत्यु आता है कि नहीं? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में श्वेत सिंहासन के सामने छोटे बड़े सब लोग वहां दिखते हैं, मरे हुए आत्माएं। छोटे बच्चे भी मरते हैं। उसने क्या पाप किया? उसने क्या गुनाह किया? जवान मरता है, कल शादी होने वाला है, जवान भी मर जाता है। और मध्य उम्र का व्यक्ति
जिस पर परिवार का बोझ होता है, अपने बच्चों का, पत्नी का बोझ होता है, वह भी क्या होता है? मर जाता है। और बूढ़े भी आखिरी में मर जाते हैं। तो परमेश्वर किस मृत्यु को अधिक महत्व दिया है, मैं बताऊंगा। किस मृत्यु को परमेश्वर अधिक महत्व दिया है? किस मृत्यु से मनुष्य को लाभ पहुंचता है? बचपन में बच्चे लोग अपने माँ बाप के पाप के कारण या लापरवाही के कारण मर जा सकते हैं। कोई भी कारण हो सकता है। एक परमेश्वर की महिमा भी हो सकता है। 3 कारण से, कोई एक कारण से बच्चे भी क्या होते हैं? मर जाते हैं। माँ बाप के पाप के कारण, उनके लापरवाही के कारण, तीसरा परमेश्वर की महिमा के कारण भी। उदाहरण बोलने से टाइम हो जाएगा। जवानी में खुद के पाप के कारण, इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है, मेरे जवानी के पापों को स्मरण ना कर। क्यों? जवानी का पाप भी होता है और जवानी के पाप के कारण श्रापित हो जाते हैं लोग और एक दिन मर जाते हैं। वैसे ही मध्य उम्र में परिवार की पालन पोषण करने के लिए सांसारिक चिंता के कारण, क्या कारण? परिवार का पालन पोषण करने के लिए संसार का चिंता होता है। मेरे बच्चों का शादी कराना है, मेरे बच्चों को पैसा कमा के देना है, मेरे बच्चों के लिए जमीन जायदाद कमाना है, इसलिए इस जमीन को इधर बढ़ाएंगे और इसको लूटेंगे और आखिरी में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, नहीं तो श्राप आ जाएगा, मर जाएगा। एक व्यक्ति को देखा मैं, वो अभी मर गया है। वो काम कराता था लोगों से। उसके पास 10 दिन काम करते हैं तो आपको 8 दिन का पैसा गायब। मर गया वो, नहीं है। अपने परिवार को पालने के लिए बहुत सारी युक्ति रचा, षड्यंत्र रचा, लोगों को लूटा, अपने परिवार को सुख से देखना चाहता था, लेकिन वो चल बसा। क्यों? लोगों का श्राप के कारण भी मर जाते हैं। उसी तरह पूरे उम्र में भी मर जाते हैं। लेकिन एक मृत्यु ऐसा है, अभी सब लोग सुनेंगे, अभी तक जो बताए वो अलग है, लेकिन एक मृत्यु अलग है। परमेश्वर के निमित्त, धार्मिकता के निमित्त, सच्चाई के निमित्त, पवित्रता के निमित्त मर जाते हैं। बोले सब लोग हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा जोश आया लग रहा है आपको। हाँ, जो लोग सच्चाई के निमित्त परमेश्वर के गवाह होकर जो लोग अपना प्राण देते हैं, वे ही सबसे कीमती लोग हैं। परमेश्वर के राज्य में सबसे ऊंचा स्थान, बड़ा स्थान उन्हीं को दिया गया है। क्यों बोलने से उसने इस संसार में परमेश्वर के निमित्त, परमेश्वर बोलने से क्या है? मैं सत्य हूं बोला। क्या बोला? सत्य ही परमेश्वर है। कहां लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में लिखा रहता है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही वचन है। जो लोग सच्चाई के लिए मर जाते हैं, उन्हीं लोगों का परमेश्वर के राज्य में प्रथम स्थान है। लेकिन आप किसके लिए मरना चाहते हैं? धन संपत्ति कमाने के लिए? कमाना गलत नहीं है प्रियो, सुनिए, कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको कमाने के लिए लोग अन्याय कर बैठते हैं, उसको कमाने के लिए लोग धोखा देते हैं, उसको कमाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। कितने लोग झूठ नहीं बोलेंगे पैसा कमाने के लिए? देखिए, इसीलिए पैसा कमाना सही है, आपके परिवार को चाहिए भी, लेकिन उससे पाप हो सकता है, उससे आप गलती कर सकते हैं। इसलिए हमको सुनना है, जो व्यक्ति सच्चाई के लिए अपना प्राण देता है, वही व्यक्ति धन्य है। वही व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में ऊंचा स्थान है, पहला दर्जा है, प्रथम स्थान है। ऐसे लोगों को अधिकार परमेश्वर दिया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अधिकार दिया है। वे लोग कहां दिखते हैं देखेंगे। प्रकाशित वाक्य सब लोग पढ़ेंगे, एक बार बाइबल खोलेंगे। मैं क्या बताया था? बाइबल रुपयों से,
मुहारों से भी उत्तम है। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, कोई पढ़ेंगे 20वां अध्याय का 4 पद, कोई ऊंचे आवाज से पढ़ेंगे, कोई पढ़े हुए लोग। हाँ, फिर मैंने सिंहासन देखी और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को देखा जिसके सिर, इसको सब लोग बोलेंगे, जिसके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की ना उस मूर्ति की पूजा की, ना उसकी चाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो देखिए, जो लोग मसीह के कारण, मतलब सच्चाई के कारण, परमेश्वर के कारण अपना जान गंवाए हैं, लेकिन परमेश्वर से पीछे नहीं मुड़े हैं, पीछे नहीं हटे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में अधिकार दे रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाँ, परमेश्वर किसको अधिकार दिया है? जो लोग मसीह के गवाही होकर वचन के कारण अपना प्राण तक देने को तैयार हो गए हैं। क्या आप तैयार है? सच्चाई के लिए मर जाने के लिए तैयार है? मुझे इस भाई को उसके जीवन के बारे में मैं सुना हो तो मुझे ये वचन याद आया है कि उसने मसीह के कारण आज अपने बच्चों को पालने के लिए जान दे देते हैं। आज इस संसार में अच्छा घर बनाने के लिए जान दे देते हैं। आज इस संसार में कुछ लोग लड़की के लिए जान देते हैं, है ना? देते हैं कि ना? संसार में कुछ लोग चोरी करके जान देते हैं, है ना? बाइबल में लिखा है, देखिए, पत्रस पहला पत्रस 3रा अध्याय, पहला पत्रस 3रा अध्याय पढ़ेंगे। चौथा अध्याय उसका 16 पद मेरे पीछे बोलेंगे। 15 पद, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। किस लिए दुख नहीं पाना बोल रहे? चोरी करके, कुछ लोग चोरी करके जेल जाते हैं, है ना? कुछ लोग हत्या करके जेल जाते हैं। कुछ लोग गलती करके दुख पाते, संसार में दुख पाते हैं, अपने परिवार को मुसीबत में डाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है 16 पद में, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित नहीं होना। क्या? किस कारण से? मसीह होने के कारण। क्यों? क्योंकि तू मसीहत का जीवन जी रहा है। मसीह बोलने से क्या है? जो लोग मसीह का अनुकरण करने लगे, मतलब यीशु मसीह का जीवन का अनुकरण करने लगे, उनको मसीह कहा गया है। आपको क्यों मसीह कहा जा रहा है? चर्च जाने से, मसीह के परिवार में पैदा होने से? यह बहुत गलत है। चर्च जाने से, मसीह के परिवार में पैदा होने से मसीह नहीं कहा जाता है। जो व्यक्ति मसीह के शिक्षाओं का अनुकरण करता है, उसको लोग देखकर नाम दिए हैं, ये मसीह लोग हैं, मतलब मसीह का अनुकरण करने लगे हैं। तो देखिए, मसीह होने के कारण दुख पाना है। क्या क्या बोल के लिखा है परमेश्वर का वचन? मसीह होने के कारण आप किस लिए दुख पाते हैं? लड़ाई झगड़ा करके, एक दूसरे को गाली देके, एक दूसरे को लूट के, चोरी करके, छल करके, धोखा देके। देखिए, दुनिया के सब लोग इसी कारण दुख पाते हैं। दुनिया के
सब लोग इसी कारण दुख पाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के निमित्त मतलब सच्चाई के लिए कोई दुख नहीं पाता। अभी आप बोलेंगे, मैं प्रश्न करूंगा, इस दुनिया में जिस तरह यहां लिखा है कुकर्म करके दुख पाना अच्छा है या सुकर्म करके मतलब अच्छे काम करके सच्चाई के लिए जीवन बिताकर मसीहत का जीवन बिताकर दुख पाना अच्छा है? बोलो सब पीछे वाले, मसीहत का दुख जीकर दुख पाना अच्छा है, मसीहत का जीवन जीकर दुख पाना अच्छा है, नहीं तो इस संसारिक जीवन जीकर दुख पाना अच्छा है। लेकिन आप हर दिन इसीलिए दुख उठाते हैं इस संसारिक जीवन जीने के लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम इस व्यक्ति को एक आदर्श लेना है, इस व्यक्ति को देखना है कि किस तरह उसने मसीह के कारण दुख उठाया है। जो व्यक्ति मसीह के कारण दुख उठाता है, सच्चाई के लिए अपना जीवन समर्पण करता है, वही व्यक्ति सच्चा है। क्यों? क्योंकि इस जीवन का प्रतिफल है। क्या है? इस जीवन का प्रतिफल है। यदि आप दिन भर काम करोगे, शाम को पैसा नहीं देगा, नहीं मिलेगा, बोल रहा हूं, वो काम क्या है? व्यर्थ है कि नहीं? व्यर्थ है कि नहीं? तो परमेश्वर के वचन कहता है हर एक के कामों के अनुसार मैं प्रतिफल दूंगा। यदि इस जीवन में इस जीवन का प्रतिफल नहीं है तो हम इस तरह जीना व्यर्थ है, इस तरह मिलके रहना व्यर्थ है। अभी यहाँ पे मालूम है ये तेलंगाना का है, मैं महाराष्ट्र का हूँ, भैया कहाँ का है, ये भैया कहाँ का, मेरे कोई नहीं मालूम। यहाँ पे 2-3 लोग मालूम है, लेकिन हम मिल पाए हैं। कारण क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह के कारण हम मिल सके हैं। यीशु मसीह के प्रेम ने, यीशु मसीह की सच्चाई ने हमें इस तरह इकट्ठा किया है, नहीं तो हम इस तरह इकट्ठा नहीं होते हैं। कोई मर जाता है तो उसके रिश्तेदारी आते हैं, समझ गए? कोई मर जाता तो उसके रिश्तेदारी आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएंगे। हो सके तो गांव वाले आएंगे, दूसरा नहीं आएंगे। मतलब इस जीवन का प्रतिफल है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, उस वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य सभी लोग जानते हैं लेकिन याद कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 पद पढ़ेंगे, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। 22 का 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। फिर से एक बार पढ़ेंगे सब लोग, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु मसीह चाहता है कि इस जीवन में आप अच्छा जिंदगी बिताए और प्रतिफल आपको मिले, आप कंगाल बन के ना रहे। कुरिन्थी पत्री में परमेश्वर कहता है परमेश्वर धनी होकर कंगाल बना है। क्यों? आपको धनी बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता? पीछे वाले बोलेंगे आपको धनी बनाना चाहता है। कैसा धनी बनेंगे? यीशु मसीह आपको, इस दुनिया के लोग धोखा दे सकते हैं, आप काम करने से आपका मेहनत को आधा लूट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास किताब है, आपके हर एक किताब का हिसाब परमेश्वर के पास रहेगा और आपका कामों का प्रतिफल आपको मिलेगा। सब लोग चाहते इस दुनिया में धनवान बने, चाहते कि नहीं? सब लोग चाहते हैं। कुछ लोग तेरा कुछ भी नहीं चाहिए जाओ बोल रहे, पीछे वाले इधर सुनिए, पीछे वाले सब लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में क्या बने। कोई ऐसा इधर बैठे वाले कोई भी ऐसा है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं धनवान नहीं बनूंगा। अब यहाँ बोल सकते हैं हाँ हाँ बोले, लेकिन घर में जाने के बाद पास्टर जेपिंदे निजे मम्मा बोलेंगे। सही कि नहीं? फिर स्वर्ग में कंगाल बनोगे। इस दुनिया में आप कितना भी धनवान बनो, आपका घर वहीं रहेगा। इस दुनिया में आप कितना भी पैसा रहो, आपके साथ नहीं फेंकेंगे, कोई भी आपके साथ पैसा नहीं फेंकेंगे। आप जैसा मरेंगे, आपका मरने का इंतजार करते रहेंगे। यदि आपके पास ज्यादा पैसा है तो हमारे पिताजी मरेगा तो मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा, इसलिए सब लोग देखते रहेंगे। देखिए पैसा बहुत खतरा है, इसलिए पैसा बुराई का इधर वालों को नहीं मालूम, पैसा बुराई का जड़ है। आप धनवान इस पृथ्वी पर बने हैं, बनना गलत नहीं है, बन के आप चर्च डुम्मा मार रहे हैं,
आप बन के संसार में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके बच्चे आपके मरने के इंतजार में रहेंगे। किसके इंतजार में? मेरा पिताजी कब मरेगा, मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा। इसलिए धन धोखा देने वाला है। याद रखें, इस दुनिया में आप धनवान बनोगे तो आपके घर में चोर आएंगे। इस दुनिया में आप धनवान बनोगे, लुटेरे आपके घर में आएंगे। इस दुनिया में आप धनवान बनोगे, उतना दुश्मन आपके बढ़ेंगे। लेकिन स्वर्ग में धनवान बनना है, क्योंकि स्वर्ग सनातन का है, सदा रहने वाला है। पृथ्वी सदा रहने वाला कोई है पिछले सालों से? कोई है क्या? 100 साल पहले वाले कोई है? अपन भी जाने लायक हो गए। सही कि नहीं? कुछ लोग जाने लायक दिख रहे, इधर दम नहीं है बोलने के लिए, हाँ बोलने के लिए, है ना? तो इसलिए याद रखो प्रियो, ये मजाक की बात नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इस दुनिया में आप कुछ भी कमाओगे। तिमोथी को पौलुस जी लिखते हुए कहता है कि मैं काली हाथ आया, काली हाथ गया। अय्यूब बोलता है मैं नंगा आया। इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। इस दुनिया से, सब लोग बोलेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, इस दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। फिर क्या ले जाएंगे? क्या तो ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। हाँ, वचन खोलेंगे हम, एक आखिरी वचन है, अभी सब लोग पढ़ेंगे मेरे पीछे। तिमोथी, पहला तिमोथी प्रकाशित वाक्य, आखिरी वचन है, जोर से बोलेंगे। 14 अध्याय 13 पद मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पीछे पीछे जोर से बोलेंगे तो अभी प्रार्थना करके अंत करेंगे। और इसको अच्छा से ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। अभिमान और उनके कार्य, अच्छा नहीं बोले, फिर से एक बार, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। यदि आप मुर्गा चोरी किया तो मुर्गा चोरी का काम तेरे साथ ही आएगा। यदि आप किसी को झूठ बोल के धोखा दिया है, उसको रुलाया है, तो ये काम तेरे साथ ही आएगा। नहीं जाएगा ये काम, क्या आएगा बोल के लिखा है? सोना चांदी, सोना चांदी नहीं। याद रखे प्रियो, इस दुनिया का सच्चाई है, सोना चांदी आपके साथ नहीं आएगा, बल्कि तेरे काम तेरे साथ आएंगे। देखिए अब तिमोथी, अभी वो भी पढ़ेंगे, तिमोथी भी पढ़ेंगे। तिमोथी, पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय, पहला तिमोथी 5वां अध्याय उसका 25 पद मेरे पीछे बोलेंगे। पहला तिमोथी 5 का 25 मेरे पीछे बोल। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। 24 भी, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। समझ पा रहे आप लोग? आपके पाप, आपके काम जितने आपने किया है रहस्य में, चिपके से, और ये सब काम भी आपके साथ आएंगे। आपका सोना चांदी, आपके बहू लोग तैयार रहेंगे खींचने के लिए। सच है, आपके बहू लोग तैयार। यहाँ पे कुछ लोग बहू लोग हैं इसलिए गुस्सा हो रहे हैं मेरे ऊपर। तैयार रहेंगे, आपके साथ कुछ भी आने नहीं देंगे, कुछ भी आपके साथ आने। क्या आएगा फिर? आपके काम। इसलिए क्या काम करना चाहिए? भले काम करना चाहिए। देखिए वही लिखा रहता है तिमुथियुस के बाद तीतुस 2:14 कोई पढ़ेंगे? जवान लोग कोई पढ़ेंगे? हाँ, दे दिया
हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले में सरगर्म बोलने से उत्साही होना, भले काम करने के लिए उत्साह दिखाना, चर्च बोलने से उत्साह दिखाना। दाऊद जैसा, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर चले, मेरा मन दुखी हुआ। कितने लोग बोलेंगे ऐसा? भले काम करने के लिए क्या होना चाहिए? उत्साही होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए भले काम करने के लिए। कुछ लोग बुरे काम करने के लिए आनंदित होते हैं, उधर घूमने के लिए, इधर चर्च हो रहा है तो उधर घूमने के लिए आनंदित होते हैं। क्यों? इधर आने से क्या मिलेगा? स्वर्ग राज मिलेगा। उधर जाने से क्या मिलेगा? कुछ दिनों के बाद भूत पकड़ लेगा। समझ गए? तो इसलिए याद रखे, मनुष्य क्या करना चाहिए? भले काम करना चाहिए। वो आपके भले काम आपके पीछे आना कि बुरे काम? बुरे काम आना है नहीं, भले काम आपके साथ आना है। और एक वचन मुझे याद आ रहा है, परमेश्वर आपको क्यों बनाया, क्यों सृजा है? हाँ वो भी है, लेकिन वो भी और एक बताऊंगा मैं। इफेसी, हाँ एक ही कारण नहीं है, परमेश्वर अपने को सृजने का एक ही कारण नहीं है। इफेसी उसका 2 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे। कोई जवान पढ़ेंगे? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें पहले परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखिए, परमेश्वर ने उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। किसके लिए आप सृजे गए हैं? आप माता के गर्भ में सृजे गए हैं। किस लिए सृजे गए हैं? बुरे काम करने के लिए नहीं, भले काम करने के लिए सृजे गए हैं। एक कारण है, 3 कारण में से परमेश्वर अपने को पैदा किया है। 3 कारण है, 3 में से एक कारण है भले काम करने के लिए। आप कितने भले काम करते हैं दिन में? कोई पास्टर आने से पानी पिलाएंगे, कम से कम जय मसीह बोलेंगे। कुछ लोग मुंह मोड़ के चले जाते हैं। जय मसीह बोलने के लिए पैसा लगेगा, पानी देने के लिए पैसा लगेगा? नहीं लगेगा। देखिए, परमेश्वर के दास आपके घर आने के द्वारा आपको आशीष मिलेगा। तो इसलिए भले काम करना चाहिए। परमेश्वर कहता है 1 कटोरा ठंडा पानी का प्रतिफल भी मिलेगा बोल के। क्या आमीन बोलेंगे सब लोग? आमीन। हाँ, 1 गिलास ठंडा पानी का प्रतिफल परमेश्वर नहीं भूलेगा। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। इसलिए हम मनुष्य इस धरती पर पैदा हुए हैं, भले काम करने में उत्साही, सरगर्मी होना चाहिए। फिर ऐसा बनेंगे, ऐसा बनेंगे क्योंकि यही आपके साथ आएंगे। यही आने से आपको लाभ है। यदि पाप, बुराई, धोखा, ये सब आने से आप न्याय में निर्दोष नहीं बनोगे, शैतान जैसा परमेश्वर को दिखोगे, आप नरक के योग्य बनोगे। परमेश्वर के राज्य में आपको जगह नहीं रहेगा। वहां पे सदा रोना, आंसू बहाना, छाती पीटना रहेगा। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है ताकि आप सबको बचाए। और यीशु मसीह भले काम करके दिखाया। क्या किया? रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मरे हुओं को जिंदा किया, अशांति में रहने वालों को शांति दिया, और सबको एक आशा दिया कि जो लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे वे लोग मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ऐसा धन्य जीवन हमको देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया है। कि आप इनकार करोगे? यहाँ पे रहने वाले सभी लोग भी याद रखिए, हम सभी लोग एक दिन इस दुनिया में पैदा हुए हैं और एक दिन मर जाएंगे। याद रखिए, भले काम करने के द्वारा आपको स्वर्ग में जगह है। इस तरह हम धन्य जीवन जीकर इस पृथ्वी पर हमारे शरीर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन का आशीष दे। आमीन। చాలా చక్కగా మరియు మన